हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में, जो कि है वेटलैंड्स इन इंडिया, यानी भारत में जो रामसर आर्द्र भूमियाँ हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं और रामसर सम्मेलन क्या था जिसके अंतर्गत जो आर्द्र भूमियों के कंजर्वेशन की बात की गई। तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। वैसे तो उस वीडियो में, यानी जब हमने बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने संक्षेप में चर्चा की थी वेटलैंड से रिलेटेड, और वहाँ पर इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे डिटेल में भी जानना ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं वेटलैंड्स के बारे में, रामसर आर्द्र भूमियों के बारे में। तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि आज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी है, यानी आज है 2 फरवरी और आज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी है। तो इसीलिए हम इस टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले इसमें हम देखते हैं व्हाट इज़ वेटलैंड्स, यानी जो वेटलैंड्स हैं वो होती क्या हैं, आखिरकार किन्हें कहा जाता है। आर्द्र भूमियाँ, तो वेटलैंड्स वे होती हैं, ये मार्सी एरियाज होते हैं, यानी कि दलदली क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र है जहाँ जल भी है, और ऐसा नहीं कि बहुत सारा जल भरा हो, जल भी हो, स्थल भी हो, उनका जो मिला जुला स्वरूप है, यह हम कह सकते हैं। जो दलदली स्थान है, यानी जो नमी वाले स्थान है, उन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ कंडीशंस भी होनी चाहिए, जैसे वहाँ पर क्या हो, हाई बायोडाइवर्सिटी हो, यानी काफ़ी मात्रा में जैव विविधता वहाँ पर होनी चाहिए, तभी हम उसको एक वेटलैंड्स का दर्जा देते हैं। और बहुत समय से वहाँ पर पानी भी भरा हुआ हो, यानी वो दलदली क्षेत्र हो, नमी वाला क्षेत्र हो, वो कोई तालाब भी हो सकता है, कोई नदी भी हो सकती है, कोई जल से भरा हुआ एरिया भी हो सकता है, तो उसे हम वेटलैंड्स कहते हैं। तो इसके लिए कंडीशंस होती हैं, वो मार्सी एरियाज होना चाहिए और वहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, कि वहाँ पर जैसे कुछ पक्षियों का निवास स्थान हो या वहाँ पर विशेष प्रकार की कोई प्रजाति पाई जाती हो। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं उनको हम वेटलैंड्स के अंतर्गत रखते हैं, आर्द्र भूमियों के अंतर्गत रखते हैं। और ये काफ़ी लाभदायक भी होते हैं क्योंकि इनके काफ़ी एडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि इन्हें भूदृश्य के, यानी किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है, भूदृश्य के गुर्दे कहा जाता है, क्योंकि ये फिल्टर करते हैं वाटर को, यानी जो वेटलैंड्स होते हैं ये वाटर को फिल्टर करते हैं और कार्बन अमाउंट जो होता है उसको ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन में भी हेल्प मिलती है, यानी पॉल्यूशन कम होता है वेटलैंड से लिए। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वेटलैंड्स हमारे लिए। तो क्या हुआ कि इनके संरक्षण की जब बात आई, यानी ऐसा माना गया कि हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, इन वेटलैंड्स का कंजर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और फिर अगर यहाँ पर कोई कॉमर्शियल वर्क होता है या अन्य कोई पॉपुलेशन की वजह से समस्या आती है, तो इसके लिए इनका कंजर्वेशन ज़रूरी है। तो इन्हीं के कंजर्वेशन से फिर रिलेटेड है उसी तभी बात आती है रामसर सम्मेलन की। तो अब हम डिस्कस करते हैं रामसर सम्मेलन के बारे में। तो क्या है रामसर कन्वेंशन, यानी रामसर सम्मेलन। तो रामसर नाम आते ही हमारे मन में ये बात आती है कि जो रामसर ये रिलेटेड होगा इंडिया से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रामसर ये शहर है ईरान का, यानी ईरान का एक शहर है रामसर, और जहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक यहाँ पर सम्मेलन किया गया जिनमें जो वेटलैंड्स हैं उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि हमको इनका कंजर्वेशन करना चाहिए, और जो नई नई वेटलैंड्स हैं उनको नोटिस करना चाहिए, यानी जो नई नई वेटलैंड्स हैं वो खोजी जाएं और फिर उनका कंजर्वेशन किया जाए, क्योंकि हमारी जो पारिस्थितिकी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाई बायोडाइवर्सिटी होती है वेटलैंड्स के आसपास। तो इसीलिए ये सम्मेलन किया गया 2 फरवरी 1971 को कि हमको नई वेटलैंड्स बनानी चाहिए। तो ऐसा एक सम्मेलन हुआ ईरान के शहर रामसर में, और इसीलिए 2 फरवरी को काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है और ये मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी पूरे विश्व में जो आर्द्र भूमि दिवस है वो इस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और इसमें आपको करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी याद रखना है, यानी जो 2021 वाला, जो आज के दिन वाला जो वेटलैंड्स डे है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे है 2 फरवरी का, तो इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है, जो 2021 वाला है, वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर, ये थीम है 2 फरवरी 2021 वाला जो वेटलैंड डे है उसकी थीम। तो ये भी आपको याद रखनी है। और अगर हम इधर बात करें तो 1971 में ये सम्मेलन किया गया, 1975 में
1975 में इसे लागू किया गया, यानी 1971 में सम्मेलन हुआ, फिर 1975 में इसको लागू किया और भारत ने भी इसमें यानी कि साइन किए, भारत भी इसमें शामिल हो गया 1981 में। तो भारत इसमें शामिल हुआ 1981 में और 1975 में इसको लागू किया गया। तो विश्व में जो सबसे पहले जो आर्द्र भूमि जिसे डिसाइड किया गया, तो विश्व की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड की जो फर्स्ट रामसर वेटलैंड्स है वो है कोबर्ग पेनिसुला। ये कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसे सबसे पहले रामसर आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया था। तो ये आपको याद रखनी है, ये विश्व की प्रथम आर्द्र भूमि है, रामसर आर्द्र भूमि है जिसे इसे इसका दर्जा दिया गया। और बात करें अगर भारत की, तो अभी हम आगे बात करेंगे कि भारत में फर्स्ट कौन है, सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। और बात करें अगर सबसे ज़्यादा रामसर आर्द्र भूमियाँ, तो ये है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ हैं। 175 जो रामसर साइट्स हैं वो यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई हैं, डिक्लेयर की गई हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे इंडिया से रिलेटेड। तो रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया, तो फर्स्ट यानी सबसे पहले जो रामसर आर्द्र भूमि घोषित की गई थी भारत में वो थी चिल्का लेक। उड़ीसा में है चिल्का लेक, हाई सैलाइन वाटर लेक है ये। तो उसके साथ ही साथ केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो राजस्थान में, इसको भी इसके साथ ही रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया था। और जो चिल्का है ये हमारी कंट्री की लार्जेस्ट वेटलैंड्स भी है। और हम बात करें अगर कि सबसे छोटी वेटलैंड यानी स्मॉलेस्ट वेटलैंड्स कौन सी है, तो ये है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका लेक। तो ये हमारे भारत की सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट वेटलैंड है। तो ये रिलेटेड फैक्ट हैं कुछ वेटलैंड से जो आपको याद रखने। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो वर्तमान में 42 वेटलैंड्स फाउंड इन इंडिया, यानी 42 वेटलैंड्स वर्तमान में यहाँ पर इंडिया में हैं। और ये डाटा बदलता रहता है समय समय पर, जिस प्रकार से नई जो वेटलैंड्स हैं वो अगर आइडेंटिफाई की जाती हैं तो उसी हिसाब से डाटा चेंज होता रहता है। तो वर्तमान में आपको याद रखना है 42 वेटलैंड्स हैं, और जिनमें कि 2020 में यानी जो रिसेंटली जो हमारा ईयर था 2020, उसमें 15 जो रामसर साइट्स हैं वो इंडिया में आइडेंटिफाई की गई थी, डिक्लेयर की गई थी। तो केवल और केवल हम इनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हैं 42, लेकिन सभी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो करंट से रिलेटेड होंगी, यानी जो लास्ट ईयर जो रामसर साइट्स, रामसर वेटलैंड्स डिक्लेयर की गई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 15 जो न्यू हैं वो कौन सी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेट वाइज इनको देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लद्दाख स्टेट की जो नई वेटलैंड्स हैं उनमें है सोकार नाम की एक वेटलैंड्स है जो लद्दाख में अभी आइडेंटिफाई की गई है रिसेंटली ही। और उसके बाद बात आती है पंजाब की। तो पंजाब स्टेट में कई सारी नई वेटलैंड्स घोषित की गई, जिनमें है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद केशोपुर वेटलैंड्स, उसके बाद आती है गुरदासपुर बर्ड सेंचुरी। तो ये जो BS हम लिख रहे हैं यानी कि बर्ड सेंचुरी। और उसके बाद ब्यास वेटलैंड्स। तो ये जो हैं ये अभी रिसेंटली पंजाब में भी डिक्लेयर की गई, यानी ये सभी 2020 वाली, यानी 2020 में जो वेटलैंड्स डिक्लेयर की गई हैं इंडिया में, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये 2020 वाली हैं। उसके बाद अगर बात आती है उत्तर प्रदेश की, वैसे यूपी में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा रामसर आर्द्र भूमियाँ यूपी में ही हैं, जिनमें है सरसई, उसके बाद शमसपुर बर्ड सेंचुरी, उसके बाद है सांडी बर्ड सेंचुरी। तो ये 3 हो गई। और उसके बाद अगर बात करें तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, और फिर है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। देन फिर इसमें समन
समन बर्ड सेंचुरी आती है। उसके बाद आती है सुर सरोवर। तो ये जो वेटलैंड्स हैं, रामसर वेटलैंड्स हैं, ये यूपी की वेटलैंड्स हैं जो 2020 में डिक्लेयर की गई हैं। और अब बात आती है किसकी, बिहार की। तो बिहार में एकमात्र वेटलैंड साइट्स डिक्लेयर की गई है जो कि है केबरताल वेटलैंड्स, ये डिक्लेयर की गई है बिहार में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में नंदूर मध्यमेश्वर, ये एक ही नाम है, नंदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी, ये है महाराष्ट्र में। और जो लोनार लेक है, इसको भी रामसर वेटलैंड्स डिक्लेयर किया गया है। काफ़ी फेमस लेक है लोनार लेक महाराष्ट्र की, जिसका कलर चेंज हुआ था रिसेंटली, तब ये चर्चा में थी लोनार लेक। तो ये आपको याद रखनी, ये है महाराष्ट्र में। और उसके बाद एक आती है उत्तराखंड की रामसर साइट्स, जो कि है असम कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये उत्तराखंड की रामसर साइट्स हैं। तो ये जो रामसर साइट्स हैं, यानी 15 रामसर साइट्स डिक्लेयर की गई 2020 में। तो इनको आपको याद रखना, ये करंट से रिलेटेड है। और उसके बाद हमने आपको बताया जो 2021 वाला वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, उसकी थीम है बायोडाइवर्सिटी एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर, ये थीम है 2021 वाले वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की। तो ये वेटलैंड से रिलेटेड ऑल ओवर टॉपिक था, जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। और अगर आपको बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन सभी में क्या अंतर है, इससे अगर रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।